कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 में जिनका भी होने वाला है, ठीक है? उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये आप लोगों को गाँठ बाँध लेना है कि डेली शाम को जो है 6 पीएम पे जो है ये क्लास चलता है, ठीक है? और सुबह में 6 एएम पे ये क्लास चलता है। दोनों क्लास को डेली आप लोगों को करना है। यदि आप डेली इन क्लासों को कर लेते हैं तो 100% है कि आपका रिज़ल्ट होने वाला है, ठीक है? इसमें जो है आप लोग के हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस सबको कवर किया जाएगा, ठीक है? तो डेली क्लास में आना है। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं और एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास मात्र 1 मंथ का समय है। आप लोगों को मालूम है कि आपका जो है 4 जो है फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो आप लोग 1 मंथ मान के चलिए आपके पास समय है, तो डेली क्लास में आइए और डेली क्लास को जॉइन कीजिए, ठीक है? अब देखते हैं कौन-कौन मेरे दोस्त जो है इस वीडियो को लाइक कर देते हैं। जिनको भी एसएससी जीडी जो है पसंद है, एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि हम उसी तरीके के प्रश्न लाएँगे जो आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाते हैं, ठीक है? 100% आपके एग्ज़ाम हॉल में यहीं से प्रश्न आएगा। तो पहले प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि विलुप्त संख्या को विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो है आप लोगों को बताना है कि जो है विलुप्त मतलब जो है यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया है और यहाँ पे क्या होने वाला है। और एक और बात आप लोगों को यहाँ पे मैं समझा दूं कि हर एक प्रश्न को मैं 10 सेकेंड का समय दूंगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप लोग 10 सेकेंड में इस प्रश्न को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आपसे इतने देर में नहीं बनता है, इससे भी अधिक समय चाहिए, तो वीडियो को रोक लीजिएगा और उसके बाद आप बनाइएगा, फिर जो है वीडियो को स्टार्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक के साथ हर एक प्रश्न को सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके पास मात्र 60 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये तो सभी लोग जानते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखा है एच डी ई और सी, ठीक है? तो यहाँ से हम लोगों को यहाँ पे 400 दिया गया है, मतलब पहले कोठे को देखेंगे और उसके अनुसार जो है सॉल्व करेंगे। तो हमें जो है समझ में यहाँ पे ये आ रहा है कि भाई साहब ये जो कोठा लिखा गया है, इसका अगर कोड देखेंगे तो ये होता है 8 पे और डी का कोड होता है 4, ठीक है? डी का कोड होता है 4, ई का कोड होता है 5 और इसका कोड होता है 3। सबका कोड आप लोगों को याद रखना चाहिए जबान पे, तो ही इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे तो लिखा है 400, यानी कि बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जा रहा है। तो गुणा करते हैं अगर 5 में सभी अक्षरों में, तो 5 का 20 और 20 में 8 से गुणा करते हैं तो 20 आठे कितना हो जाएगा? 20 आठे यहाँ पे हो जाएगा 3 आठे 24 और 24 गुना 48, 400 जो है 80 हो रहा है। मतलब यहाँ पे 400 लाना है, मतलब गुणा करने से भी नहीं आया, तो इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है? मतलब क्या करेंगे? 5 4 3 और 8 को जोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा? 8 3 11 5 4 9, यानी कि 9 11 20 हो गया। और यहाँ पे लिखा है 400, तो 20 से 400 कब आएगा? तो 20 का अगर हम वर्ग कर देते हैं तो 20 20 ही 400 हो जाएगा। बात जो है क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सभी जो है अक्षरों के प्लेस वैल्यू को रख के जोड़ दिया है और उसका वर्ग कर दिया गया है। तो सेम टू सेम वही लॉजिक अब जो है यहाँ पे लगा लीजिए। इस वाले में 100% आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ई का कोड देख लीजिए कितना होता है, बोलिएगा कि 5 होता है भैया जी। और यहाँ पे बी का कोड कितना होता है, तो बताइएगा 2 होता है। और जो है के का कोड कितना होता है, 11 होता है। और जी का कोड कितना होता है, 7 होता है, ठीक है? सबको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 9 2 11 और 11 और 5 कितना होता है, 16, 16 और 7 कितना होता है, 16 और 7। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 मिनट, 11 2 13 होता है, 13 5 कितना होता है, 13 और 5 13 और 5 18, 18 7 कितना हो गया, 25 हो गया ना? 25 का वर्ग कीजिएगा, 625 हो रहा है, ठीक है? कितना हुआ यहाँ पे, 625। और 625 आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में। 7 और 18 2 20 5 25, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों को कौन सा उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर बी। पहले का बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनिए। नीचे जो दिया गया है इसमें जो है आप लोगों को संबंधित संख्या चुनना है। एनालॉजी टाइप का प्रश्न है और 100% आपके एग्जाम हॉल में एक प्रश्न ऐसा जो है पूछा जाता है, ठीक है? तो आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी देखे होंगे बेहतरीन तरीके से। जो भी अच्छे तरीके से पढ़े हैं उनको मालूम है, जो नहीं पढ़े हैं बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए कि ये क्लास आपके प्रीवियस ईयर को देखते हुए, आपको सिलेबस जो दिया गया उसको देखते हुए इस क्लास को बनाया गया है, ठीक है? तब जाके जो है इस तरीके के प्रश्नों को मैंने उठाया, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ा देना है, नहीं।
अब देखिए यहाँ पे 18 से जो है, सॉरी 72 से जो है 18 लिखा है, ठीक है। तो 56 से क्या होगा यहाँ पे, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, 10 सेकेंड का समय है, कोशिश करना है सभी लोग कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ढूंढ निकालिए इन 4 ऑप्शनों में से। कोशिश कीजिए, देखिए जो भी आप लोगों के दिमाग में है उसको लगाते रहिए। रीजनिंग यही कहता है, अगर 18 से हम चौंपेंगे कितना पे, 72 पे, तो 18 चौका 72, मतलब 18 में 4 से गुणा, किसमें 4 से गुणा करें कि 56 हो जाए, ठीक है। 56, 14 चौका 56 होता है, मतलब यहाँ पे 14 होगा और 4 से गुणा करेंगे तो 14 चौका 56 हो जाएगा, और इसमें 14 दिया ही नहीं गया है, मतलब जो है हम लोग जो लॉजिक लगा रहे हैं वही गलत है। दूसरे लॉजिक की तरफ तुरंत हम लोग चलेंगे, और यहाँ से 72 को हम क्या करेंगे कि 18 हो जाए, तो कहेंगे कि अगर हम 7 और 2 जो इसके अंक है, अगर 7 और 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। 7 2 कितना हो गया, 9, और 9 का फिर 2 गुना कर देते हैं तो 9 दूना का हो जाएगा 18, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर समझ में आ गया होगा। तो वही काम यहाँ पे कर देना है, इसके अंकों को लिख लेना है 5 और 6, 56 को 5 और 6 लिख लीजिए, और इसको जोड़ दीजिए, 6 5 11, और 11 का जो है क्या करना है, 2 गुना कर देना है, तो 11 दूना हो जाएगा 22, और 22 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको जो है बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से अब पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। नीचे दिए गए चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे बेहतरीन तरीके से क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। मतलब जो है आप लोगों को यहाँ पे अगला जो है श्रृंखला श्रेणी का मतलब समझ सकते हैं, अगला पद बताना है। और ये मान के चलिए कि कोई भी ऐसा शिफ्ट एसएससी नहीं बनाता है जिसमें एक प्रश्न ऐसा नहीं देता है, ठीक है। ये हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न तय है, तो आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को अच्छे तरीके से रिवीजन करके ही जाइएगा एग्जाम हॉल में, और पहले यहाँ पे बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बता देते हैं तो एसएससी इससे भी हलवा प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में पूछता है। थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है, ठीक है, प्रश्न ऑटोमेटिक बनता जाएगा। चलिएगा, अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इजी वे में, किस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। 60 से 30 हुआ, 60 से 30 कब होगा, तो यहाँ पे 30 से फिर 30 लिख दिया है, ठीक है। 30 से यहाँ पे देखते हैं तो 60 हो गया, 60 से जो है यहाँ पे कितना हो गया, 240 हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो इधर जो है आप लोग के जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे घटता हुआ नजर आ रहा है, मतलब जो है यहाँ पे वैल्यू कम हो रहा है। तो हम लॉजिक क्या करेंगे, 60 में क्या करें, अगर 2 से भाग दे दें तो यहाँ पे आ जाएगा, परंतु यहाँ पे जो है 60 एकम में 60, 30 से जो है 30 ही लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब भाग नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए 60 से जो है हमको 30 लाना है, तो 0.5 से गुणा कर दीजिए, किससे, 0.5 से गुणा कीजिए, 0.5 के बाद से 2 गुना कर दीजिए इसका, तो 1 हो जाएगा। इसका 2 गुना क्या होता है, 1 होता है। 1.5 का मतलब क्या, 0.5 का मतलब आधा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आधा ही लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। 1/2 मतलब आधा, 1/2 से गुणा किया, फिर यहाँ पे 1 से गुणा कर दिया, 30 एकम में 30, यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। 2 के बाद यहाँ पे किससे गुणा किया, देखिए यहाँ से यहाँ होने में जो है कितना का, 2 गुना का अंतर है, यहाँ से यहाँ 2 गुना का, फिर इसके आगे जो है 4 से गुणा किया है, 60 चौका 240, उसके बाद से जो है फिर किससे गुणा करेंगे, तो 4 दूना 8 है, ठीक है। 8 से गुणा कर दीजिए, 0 हो जाएगा, 8 चौका 32 का 2 हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 और 3 19 हो जाएगा, 19 20 देख लीजिए, आप लोगों के राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि नीचे दिए गए घनों में अक्षर जेड के विपरीत कौन सा अक्षर या चिन्ह आएगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, सभी लोग इस प्रश्न का बताने की कोशिश करेंगे कि आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड का समय लगेगा। देखिए, इस तरीके के प्रश्न मैंने जो है पिछले क्लास में बताया हुआ है। जो भी डेली क्लास करेगा उसका जो है बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। हर तरह के प्रश्न मैं बताने वाला हूं, और उस तरीके के प्रश्न आगे भी कराऊंगा।
ताकि आपका रिवीजन भी होता है और कितने आप लोग जो है याद रखे हैं, कितने आप लोग जो है बना सकते हैं, ये भी आप लोगों को उससे अंदाजा लगता रहेगा। ठीक है, तो इसका जो है आप लोगों को उत्तर जो है मिल गया होगा, जो भी मेरे दोस्त पहले से पढ़ रहे हैं। ठीक, देखिए एक कोठे के जस्ट बाद वाला ये क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, ये क्या है, पहला वाला कोठा तीसरे वाला का जो है अपोजिट हो गया, और जो दूसरा वाला कोठा है ये किसका अपोजिट हो जाएगा, ये जो है चौथे वाले का अपोजिट है। अब बचा हुआ जो बाहरी वाला कोठा है ये बाहरी वाला का अपोजिट होता है। ठीक है, मतलब जो है आप लोगों को जेड का अपोजिट पूछा जाएगा यहाँ पे, तो बताइएगा ए, या ए का अपोजिट जेड। ठीक है, तो अब जो है आप लोग इस तरीके के प्रश्नों में कभी भी नहीं फंसेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो जेड का जो है अपोजिट आप लोगों से पूछा गया था, आप बताइएगा ऑप्शन नंबर ए। ए के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका जो है राइट उत्तर है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को समझना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का जो है चयन कीजिए। क्या करना है आप लोगों को, निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का जो है चयन करना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आप लोगों के पास जो है छात्र जो है गिटार वादक हैं और जो है अध्यापक हैं। चलिएगा तीनों में जो है वेन डायग्राम बना के देखिए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है आपका। यहाँ पे 3 ऑप्शन जो है आप लोगों के दिए गए हैं। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या हो सकता है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए कोशिश कीजिए सभी लोग इस प्रश्न का ट्राई कीजिए कि उत्तर क्या आने वाला है। तो देखिए इसको हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं किस तरीके से। तो जो यहाँ पे लिखा गया है क्या, छात्र। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो छात्र का ये हो जाएगा, स्टूडेंट हो गया। ठीक है, अब जो है स्टूडेंट क्या होता है, तो स्टूडेंट जो है क्या करेगा, गिटारवाद जो है हो सकता है कि नहीं, तो कहिएगा कि देखिए सारे तो स्टूडेंट गिटार वादक नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो गिटार वादक भी होंगे। ठीक है, ये नहीं कर सकते हैं कि जो भी पढ़ता है वो ये काम नहीं करता है, कुछ लोग करते हैं। उसके बाद से अध्यापक, तो अध्यापक भी कुछ गिटार बजाएंगे। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि अध्यापक जो है नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो भी कुछ लोग, सभी लोग नहीं करते हैं। तो इस तरीके का हम लोग फिगर बनाएंगे। तो इस तरीके का आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। ये तो बहुत ही मजेदार है, और ये प्रश्न आप लोगों को गांठ बांध लेना है कि एग्जाम हॉल में 100% आने वाला प्रश्न है। ठीक है, इस तरीके का कोई भी ऐसा नहीं एसएससी पेपर बनाता है, और एसएससी जीडी में कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं बनता है जिसमें ये आपके प्रश्न न पूछे जाए। तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से देख लेना है कि किसी कूट भाषा में ग्लैक्सी को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वीकली को जो है कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। चलिएगा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से अगर आप लोग देख रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पे इसको जो है ये क्या लिखा है उसको भी लिख लीजिए, LAGBYZ। ठीक है, यही लिखा गया है। तो थोड़ा सा आप लोगों को देखना है कि ये किस प्रकार लिखा है, किस वे में लिखा है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो एल है यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये जो जी है इसको इधर लिख दिया और ए को बीच में लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा क्या किया गया है, तो देखिए ये इसका अपोजिट लिखा गया। ठीक है, वाई का अपोजिट क्या होता है बी, ए का अपोजिट क्या होता है जेड। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स के बाद वाई लिख दिया है। यही लॉजिक लगा है यहाँ पे, यही लॉजिक लगा है। तो सेम टू सेम कर देना है। यहाँ पे इन दोनों का जो है तिरछा तिरछी अपोजिट और बीच वाले के तुरंत बाद वाले अक्षर को लिखा गया है। तो आप भी वही लॉजिक यहाँ पे लगा दीजिए, WEE KLY लिखा है। ठीक है, तो देखिए इसका तो अपोजिट यहाँ पे पहले ई होगा, फिर ई आ जाएगा बीच वाला, तो बीचे में रहेगा ई, और ये डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पहले डबल ई होना चाहिए। ठीक है,
अब चलिए इसका अपोजिट पहले आएगा। इसका अपोजिट क्या होता है, y का मैंने अभी बताया, y का यहाँ पे लिखा भी गया था, y का अपोजिट यहाँ पे b लिखा था, ठीक है। यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। फिर जो है यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, इसका अपोजिट इधर लिख देना है। तो k का अपोजिट कितना होता है, तो k का अपोजिट होता है आप लोगों का कितना, तो कहिएगा यहाँ पे आप लोग। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों के अपोजिट, तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे तो W के बाद से यहाँ पे किसी में जो है आप लोगों के B नहीं दिया गया है, ठीक है। मतलब जो है अपोजिट करके नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो अब जो है दूसरा लॉजिक आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे कि किस तरीके से जो है ये बनाया है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, LAGBYZ लिखा है, ठीक है। यही काम करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये तो अपोजिट उल्टा, तो ये तो लिख दिया है तीनों, तो ये ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या लिखा गया है, जो है y के बाद से क्या होता है, यहाँ पे z लिखा है, ठीक है। a के बाद क्या लिखा है, b लिखा है, और x के बाद से y लिखा है। मतलब यहाँ पे 1 प्लस कर दिया है, ये वाला लॉजिक लगा दिया है, ठीक है। वही लॉजिक आप लोगों को अब लगाना है। यहाँ पे तो आप लोगों को जो है, यहाँ पे तो आप लोग इसको तीनों को पलट लीजिए, e फिर e, ठीक है। और ये पलटिएगा तो w यहाँ पे आ गया। अब जो है यहाँ पे एक एक प्लस कर लीजिए। एल का बाद से क्या आता है, एल के बाद एम होता है, ठीक है। के के बाद एल होता है ना, यहाँ पे के लिखा है, एल हम लोग क्या लिखा है, के बाद एल, एल के बाद से यहाँ पे एल के बाद क्या आता है, एम, एम के बाद वाई के बाद क्या आता है, जेड। अब देख लीजिए यहाँ पे कहाँ पे लिखा है, LMZ आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का जो है चयन करना है, ठीक है। हर एक तरीके जो है आप लोगों के मालूम होना चाहिए, ठीक है। किसी भी तरीका से प्रश्न बना सकता है, तो आप लोगों के दिमाग में जो है सारे ट्रिक आना चाहिए, तुरंत ही बदल दीजिएगा। देखिए चीता, शेर, तेंदुआ और जो है गाय में हम लोगों को जो है अलग चुनना है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई साहब चीता, शेर, तेंदुआ ये क्या है, मांसाहारी है, ठीक है। मांसाहारी जानवर है, ठीक है। ये मांस खाते हैं मतलब। और गाय जो है शाकाहारी है, ठीक है। ये क्या है, शाकाहारी जानवर है। तो इस तरीके से अलग जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें किसी तरीके का जो है डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित आकृति में जो है कुल घनों की संख्या काउंट कीजिए, ठीक है। घनों की संख्या आप लोगों को बता देना है। बहुत ही इजी प्रश्न है और मुझे नहीं लगता है कि ये प्रश्न कोई भी ऐसा होगा जो नहीं बनाएगा। चलिए 10 सेकंड देता हूँ और 10 सेकंड में प्रश्न आप लोगों के बन जाना चाहिए। बहुत ईजी, बहुत ही ईजी कह सकते हैं इसको। आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे भाई साहब कितने घन है, एक है। यहाँ पे एक लीजिए, ये भी एक है और ये भी एक है। और यहाँ पे जाइएगा तो ये तो दो है, सीधा सीधी दिख रहा है, ये भी दो है। और दो के ऊपर वाला कितना है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब देखिए जोड़ लीजिए कितना है, ये 3 और दो दो कितना हो जाएगा, ये 4 घन यहाँ पे मिल जाएगा। और 1 2 3 और घन हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 6 4 10 घन तो टोटल आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। अब जो भी मेरे दोस्त जो है इसको 10 बताए हैं उनका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। राइट उत्तर यहाँ पे आप लोगों का 10 होगा। अब कहिएगा कि इसमें दो देख लीजिए, इसके एक जस्ट नीचे है अभी यहाँ पे घन, ठीक है, इसलिए इसको 2 गिने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और ये प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। क्या बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से वह जो है आकृति आप लोगों को चुनना है जो दर्पण प्रतिबिंब दर्शाता है। मतलब जो यहाँ पे अक्षर है इसके यहाँ पे दर्पण रखा गया है, ठीक है। इसके आगे जो है कौन सा जो है यहाँ पे दर्पण में जो है आप लोगों के प्रतिबिंब इसका क्या बनेगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा इस तरीके का 100% एक प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा, इसीलिए जो है ये जरूरी है आप लोगों को यहाँ पे देखना, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पहले जी आएगा यहाँ पे और उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जी जो है यहाँ पे उल्टा हो जाएगा और ये जी जो है इस तरीके से होके इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जी को जो है सीधा लिख दिया जो है, यहाँ पे पहले एफ लिख दिया है, ये गलत है। अब जो है एन को उठाइए और इधर ले चलिए, एन का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आप लोगों के एन इस तरीके से हो जाएगा। एन के बाद आई का उल्टा तो आई रहेगा, एक्स का उल्टा तो एक्स ही होता है और फिर आई का उल्टा आई और एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, इस तरीके का एफ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें लेफ्ट का क्या होता है, राइट, और राइट का होता है आप लोगों का लेफ्ट। इस तरीके से इसमें चेंजिंग होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और जल प्रतिबिंब जब पूछा जाएगा तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। देखिए यहाँ पे एफ का जो है सीधा एफ लिख दिया है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको भी समझ गए होंगे।
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित श्रृंखला में जो है रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखला में जो है आप लोगों को क्या करना है, रिक्त स्थानों को पूरा करना है। चलिएगा, यहाँ पे जो भी अक्षर आपके छोटे हैं उसको जो है पूरा करना है, और इस तरीके के प्रश्न आप लोग के जो है एग्जाम हॉल में 100% एक जो है पूछा जाएगा। ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं बनाएगा जिसमें इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इसको बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ लेना है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आते रहेंगे। चलिएगा, देखिएगा, पहले इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। टोटल जो है अक्षरों की संख्या हमको मिल गया 20। 20 का फैक्टर क्या होता है, 4 और 5। 4 गुणे 5 पे इसको तोड़ा जाता है, मतलब या तो 5 5 पे बनेगा या तो 4 4 पे। हम 5 5 पे चेक करेंगे अगर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 2 4 1 5 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, फिर जो है 2 2 4 1 5 यहाँ पे आ रहा है। ठीक, 2 फिर 2 4 और 1 5 यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए, पहला अक्षर क्या है, ए टी। ठीक है, तो पहले में क्या आ जाएगा, ए और टी आएगा। फिर जो है यहाँ पे देख लीजिए, टी के बाद से क्या आएगा, एस। एस के बाद से क्या आएगा, आर। यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरा फुल हो गया, ए टी एस आर, ए टी एस आर डी, ए टी एस आर, और यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, डी। फिर ए टी एस आर, उसके बाद से क्या आएगा, एस के बाद आर, फिर लास्ट में यहाँ पे डी। तो अब देखिए आपने क्या भरा है, ए टी एस आर टी डी ए आर। अब ये कहाँ पे है, ये आप लोगों को देख लेना है। ए टी एस आर, ए टी एस आर, फिर उसके बाद से टी ए नहीं, टी डी, फिर टी ए आर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके जो है यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे लोग बैठे हैं, KLMNO। अब कह रहा है कि एन जो है ओ के बाएं बैठा है। ठीक है, और जो है यहाँ पे ये सभी कंडीशन दिए गए हैं, तो क्या ये आप लोग बना सकते हैं। और अंत में बताना है कि एम के जो है दाएं कौन बैठा है, एम के दाहिने साइड कौन बैठा है। तो इस तरीके के प्रश्न बहुत ही इजी होते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे दिमाग लगाना है। बोला क्या गया है कि एन जो है ओ के बाएं में बैठा है। ठीक है, एन जो है ओ के बाया बैठा है। मान लीजिए यहाँ पे ए बैठा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ए है, ओ है, तो ओ के बाया कौन सा साइड होगा, इधर होगा। ठीक है, तो इधर एन हो जाएगा, इधर आता है बाया। ये कौन सा साइड है, बाया साइड है। कोई पूछेगा ये वाला दाया साइड, इसी को बोलेंगे। अब देखिए ये दो लोग बैठ गए। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए एम जो है एल के बाएं बैठा है, तो एल एम तो हमको मालूम नहीं है। जो के दाएं बैठा है, और ओ के जो है ओ के दाएं बैठा है। देखिए यहाँ पे लिख दिया। और जो है क्या कह रहा है कि के जो है ओ के दाएं ओर बैठा है। के कहाँ पे है, ओ के दाहिना साइड। इसका दाया साइड कौन सा होगा, इधर, तो के बैठा है। चलिएगा, अब क्या कह रहा है आप लोगों को, यहाँ पे आ जी, एल जो है एम जो है एल के दाई ओर बैठा है। एल जो है एम जो है एल के दाया, जो के जो है जो के दाहिने ओर बैठा है, दाएं ओर। के दाया साइड कौन बैठा है, एम बैठा है। देखिए यहाँ पे जो का मतलब होता है पहले वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एम बैठा है किसके, के तुरंत दाहिने तरफ। अब जो है कह रहा है एम जो है एल के बाएं ओर बैठा है। एम जो है एल के बाएं ओर बैठा है, एल के बाया। एम जो है एल के बाया, तो एल अगर यहाँ पे बैठाइएगा तो इसका बाया साइड एम हो गया। अब देखिएगा पूछा क्या गया है कि एम, बताइए कि एम के जो है दाहिने तरफ कौन बैठा है। तो एम के दाया साइड देख लीजिए, ये दाहिना साइड में कौन बैठा है, तो कहिएगा कि एल बैठा है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें किसी तरीके का जो है डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से आप लोग बना सकते हैं इन प्रश्नों को। तो डेली क्लास में आइए। डेली क्लास आप लोगों को याद रखना है शाम को 6 PM, सुबह को 6 AM। सभी लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। जो भी मेरे दोस्त चैनल पे नए आए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।